लिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी। कली था एक यक्षिणी। गौरी शंकर के आने के बाद मोहना और रुद्र वापस देवीपुर मठ पहुंचे, जहां मोहना की दोस्त अपनी मुसीबतों का इल्जाम उस पर लगाती हैं। रुद्र और मोहना इसके बाद बातें करते हैं। वहीं भैरवा में एक और खोया हुआ बच्चा अपने आप वापस आ चुका था। अब सुनिए आगे। बीती रात से लेकर भैरवा की इस नई सुबह तक कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि एक और लापता बच्चा 10 साल का रघु अपने घर वापस आ गया था। रघु की माँ उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आई तो देखा कि वो दीवार की तरफ मुंह किए एक टक देखे जा रहा था। रघु के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसकी माँ सामने खाने की थाली लेकर बैठ गई, फिर प्यार से बोली, रघु बेटा देख, हमने तेरी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है। इतने दिन न जाने क्या ही खाया होगा। रघु पे इस बात का कोई असर ना हुआ। उसकी माँ ने एक निवाला तोड़कर रघु के मुंह के सामने रखते हुए कहा, मुंह तो खोल, अपनी माँ के हाथ से भी नहीं खाएगा। रघु वैसे ही बुत बना बैठा रहा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। काफी जोर देने के बाद भी रघु जब टस से मस ना हुआ, तब रोती हुई रघु की माँ कमरे से बाहर निकल आई। आंगन में विनोद, रघु का पिता, चाय पी रहा था। रघु की माँ को सुबकता हुआ देख विनोद ने पूछा, अरे का हो गया? सुबह सुबह काहे टेसुआ बहा रही हो? रघु की माँ सिसकते हुए बोली, का जाने कौन भला सवार है रघु पर। जब से आया है ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, बस टुकुर टुकुर दीवार घूरे जा रहा है। आप एक बार कोशिश करके देखिए ना जी। विनोद ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया और अंदर जाकर रघु को कंधे से हिलाते हुए बोला, रघु बेटा खाना खा ले। जब से आया है बात तक नहीं की तूने। रघु ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वैसे ही दीवार घूरता रहा। विनोद ने रघु को कई आवाजें दी, लेकिन रघु पर सब बेअसर। हार मानकर विनोद अपनी पत्नी से बोला, लड़का शैतान के चंगुल से निकल कर आया है, झाड़ फूक करानी होगी। हम बाबा अलखानंद को बुलाकर लाते हैं। विनोद जल्दी ही बाबा सिद्धेश्वर आश्रम पहुंच गया। गांव के एक कोने में 4 कच्ची कुटिया बनी थी, जिनमें से सबसे बड़ी कुटिया में बैठे अलखानंद के पास एक धुनी जल रही थी और बगल में बैठा एक चेला उसके पैर दबा रहा था। विनोद ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा आपकी मदद चाहिए। हमारा बेटा रघु उस यक्षिणी के चंगुल से वापस आ गया है। ये सुनते ही अलखानंद के कान खड़े हो गए। विनोद आगे बोला, लेकिन बाबा वो जब से आया है ना कुछ बोल रहा है ना खा पी रहा है, बस बैठे बैठे दीवार ताकता रहता है। हमारी मदद करो बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दो। अलखानंद ने तुनक कर कहा, तो यहां क्यों आए हो? जाओ अपने देवीपुर मठ, उन्हीं से मांगो मदद। विनोद अपने घुटने पर आ गिरा। बाबा हमार बेटवा को आपकी जरूरत है, आपकी शक्ति की। हम हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए भीख मांग रहा हूं आपसे, खाली हाथ ना भेजो। ये कहकर विनोद बिलख बिलख कर रोने लगा। अलखानंद ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, जाओ अपने बेटे के पास, हम पूजा की तैयारी करके आते हैं। विनोद की जान में जान आई। वो अलखानंद के सामने सर झुकाकर निकल गया। अलखानंद ने अपने चेले से कहा, जाकर गांव में इस बात का ढिंढोरा पीट दो। उस बच्चे को ठीक करके आज हम पूरे भैरवा के सामने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति दिखाएंगे। देवीपुर मठ में सुबह काफी शांति थी। रुद्र अपने ध्यान के बाद सूर्य को जल देने आंगन में आया। वहां मोहना और साक्षी पौधों को पानी दे रहे थे। सूरज की रोशनी
मोहना के चेहरे पर एक अलग ही रंग ला रही थी। उसकी नीली आंखें बिल्कुल शांत खुले आकाश की तरह सुकून दे रही थी। जाने अनजाने रुद्र की नजर मोहना पर अटक गई। इससे पहले कि रुद्र अपनी नजर हटा पाता, साक्षी ने उसे देख लिया। रुद्र झेंप गया। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, मठ के बाहर से एक आदमी की आवाज आई, गुरुजी, गुरुजी। सभी का ध्यान उस ओर गया। आदमी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, राम राम गुरुजी, हमारा नाम भोला है, भैरवा से आया हूं। रुद्र उसके पास गया। भोला ने कहा, वो आपको बताना था कि भैरवा का एक खोया बच्चा रघु कल रात लौट आया है, लेकिन रुद्र सकते में आ गया। लेकिन क्या? भोला के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने गंभीरता से कहा, लेकिन गुरुजी, लड़का बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है। उसके माँ बाप उसकी झाड़ फूक करा रहे हैं। सरपंच जी परेशान थे, इसलिए आपको बुलाने भेजा। रुद्र जल्दी से निकलने को तैयार हुआ, फिर रुककर मोहना से बोला, मोहना, तुम भी साथ चलो। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। साक्षी ने टोका, रुद्र, वो लोग अभी भी मोहना पर शक करते हैं। ऐसे में उसे वहां ले जाना सही नहीं होगा। रुद्र बोला, मोहना एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो बच्चा जिस हाल से गुजर कर आ रहा है, उसे किसी तांत्रिक की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। आसपास कोई और डॉक्टर होता तो मोहना को ले जाने की सोचता भी नहीं। इससे पहले कि साक्षी कुछ और बोले, मोहना ने हामी भर दी और चलने को तैयार हो गई। रुद्र और मोहना भोला की गाड़ी में बैठ के तेजी से भैरवा की तरफ निकल गए। गाड़ी सीधे रघु के घर पर आ रुकी। पूरे भैरवा गांव ने घर को घेर रखा था। रुद्र ने अंदर जाकर देखा तो अलखानंद हाथ में झाड़ू लिए उस बच्चे के चेहरे पर भस्म लगाकर मंत्र बुदबुदा रहा था। रघु दीवार की तरफ मुंह किए बैठा था। रुद्र बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने काम में खलल पड़ने पर अलखानंद भड़क गया। तू फिर यहां आ गया? रुद्र ने अलखानंद को अनसुना कर रघु के माँ बाप से कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? ये बच्चा न जाने क्या झेल कर घर आया है। इसे झाड़ फूक की नहीं, दवा की जरूरत है। अलखानंद फिर गरजा, ए ढोंगी, अपना राग अलापना बंद कर, और तुझे इस यक्षिणी को यहां लाने किसने दिया? रुद्र सबसे बोला, मोहना मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, रघु की ठीक से जांच करने के काबिल है। उसे एक मौका दे। रघु के खातिर। अलखानंद बौखलाया, पागल समझा है क्या हमें? इस यक्षी के हाथों हम अपना बच्चा दे दें? सबके चेहरों पर चिंता झलक रही थी। रुद्र ने सरपंच की तरफ देखकर विनती की, मोहना डॉक्टरी कर रही है। लोगों की जान बचाना उसकी फितरत और पेशा दोनों है। सरपंच दिगंबर सोच में पड़ गया। फिर एक गहरी सांस भरते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम उस पर भरोसा कैसे करें? रुद्र बोला, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं साथ रहूंगा। सरपंच ने इजाजत दे दी। अलखानंद का खून खौल गया, लेकिन चुपचाप रास्ते से हटने के अलावा कोई चारा न था। रुद्र और मोहना को छोड़कर बाकी सब कमरे के बाहर आ गए। लोगों की भीड़ झांका ताकी में लगी थी। अलखानंद गुस्से से कमरे के बाहर तो निकला, लेकिन बाहर वो भी तमाशा देख रहा था। इन सब तमाशों का रघु पर कोई असर नहीं पड़ा। बिना हिले दीवार की ओर मुंह किए बैठा रहा। मोहना बिस्तर के एक किनारे रघु के सामने जाकर बैठ गई, जबकि रुद्र पीछे ही दरवाजे पर खड़ा रहा। रघु की पीठ रुद्र की ओर थी, लेकिन मोहना के चेहरे के मुस्कान को रुद्र देख पा रहा था।
मोहना ने रघु से बात करने की कोशिश की और उसके सर पर हाथ फेरा। अचानक रघु ने मोहना की ओर सर उठाकर देखा। रुद्र के देखते ही देखते मोहना की खूबसूरत मुस्कान गायब हो गई। उसने रघु का गला दबोच लिया। क्या रघु मोहना के इस जानलेवा हमले से बच पाएगा? क्या कारण था मोहना का एक बच्चे पर हमला करने का? और इस हमले की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि FM पर एक